हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। कुछ जरूरी कागजों की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, हालांकि मैं तो वीडियो प्रत्येक दिन आप लोगों के लेके आया हूं, लेकिन वाईफेस कुछ समय से मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया क्योंकि कुछ जरूरी होमवर्क था, उसे कंप्लीट कर रहा था। आज लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए क्या निष्कर्ष निकला। 7 तारीख से लेके ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए टोटल 14 तारीख तक के जो प्रोटेस्ट थे, ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए जो इतने सारे आंदोलन किए गए, उसका एक सकारात्मक निष्कर्ष क्या निकल के आया। क्या ईपीएस 75 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी अथवा पेंशन की राशि में किसी भी प्रकार की कोई और बातें सामने निकल के आने वाली हैं, इसी के ऊपर हम लोग जो तो चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में कमांडर अशोक राव जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो हमारा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था, फिर इसके बाद आमरण अनशन चल रहा था, उस आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया है। बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है ये और इसी चीज को समझना है। तो उन्होंने बंद नहीं किया बल्कि स्थगित किया। स्थगित करने का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया है और आप सब जानते ही हैं कि अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, आगे चल के फिर से ये आंदोलन हो सकता है। उसको स्थगित किया। स्थगित करने के बाद यहाँ पे एक चीज और आपको मानना होगा कि उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात रखी गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा पेंशन में वृद्धि की जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और दिखाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा इस वीडियो को साइड में। अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है पाठक जी? मंजूर है? मंजूर है सभी को? सभी भाइयों को हाथ उठाइए। तो आप सबके आशीर्वाद से आप ये समझिए कि आपका ये आंदोलन जाया नहीं गया है, आपका ये आंदोलन खराब नहीं हुआ है, ये आपका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि इतनी आवाज आपकी पार्लियामेंट में उठी, इतने सांसद आपके पास आए। हेमा जी ने मुझसे आज फोन पे 2 बार बात करके मुझे समझाया और ये आपकी तरफ से समझाया, मतलब आपके लिए समझाया कि आप ये अनशन बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का रोको। तो उनके विनती के लिए, वो हमारी मेंटर है, हमारी संरक्षक है पहले से, तो उनको उनकी जो विनती है सभी सांसदों की, उसका मान रखते हुए हम ये आंदोलन आज यहाँ पर स्थगित कर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके कमांडर अशोक राव जी ने बताया कि कितने लोग, जैसे कि 4-5 तो सांसद बीजेपी के, चाहे खलील जी भी और थे, और भी बहुत सारे थे, वो सब आए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर पूर्ण रूप से सहमति दी। सहमति का मतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो मांगे जायज हैं और उनकी जो तो मांगों को पूर्ण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कमांडर अशोक राव जी अपने मिशन में पूर्ण रूप से कामयाब हुए, सक्सेस हुए। एक बढ़िया पकड़ बनाया जब उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके मुद्दे को लेके दिल्ली में ऐतिहासिक आंदोलन किया। उस दिन काफी मजबूत पकड़ थी, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्रित हुए थे वहां पे और बहुत सारे नेतागण भी आए थे उनके उस पार्टी में। दूसरे दिन जब आमरण अनशन की तैयारी शुरू हो गई, तब से ये बात जो तो फैलने लगी और जो संसद में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बात थी, जो मुद्दा था, उस मुद्दा पे चर्चा होने लगा। 1-2-3 बार जो तो वहां पे चर्चा हुआ और बहुत सारे जो सांसद हैं वो दिल्ली जाके उनके जहां पे वो लोग आमरण अनशन कर रहे थे वहां पे जाके उनसे मिले और उनकी समस्याओं को बखूबी अच्छे से समझा और समझने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में सहमति जताई। कारनामा कुछ यूं हुआ कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी भी वहां पहुंची और उनके साथ भी मुलाकात हुआ। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी वहां नहीं पहुंची थी, बल्कि वो स्वयं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जाके उनके साथ में मुलाकात किया गया था।
तब उन्होंने तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके पत्र लिखा था माननीय श्रम मंत्रालय में, तुरंत सेम डे में माननीय श्रम मंत्रालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की जाएगी। तब तक माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था कमांडर अशोक रावत जी के पास। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने कहा कि मैं स्वयं जाती हूं, माननीय कमांडर अशोक रावत जी को इस बात को बताई कि मैं जाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, उनके पेंशन में वृद्धि को लेके आपने एक नहीं बल्कि दो बार उनको बताया था, तो आगे क्या करना है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी या और उनको इंतजार करना पड़ेगा। और यही बात सेम बात जो और बीजेपी के सांसदगण थे वो सब, जैसे सेट्टी साहब थे, ये सब ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पूर्ण रूप से सहमति और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके वहां पे जो तो श्रम मंत्रालय में पत्र लिखे थे। अब कौन कौन गया था ये सारी चीजों को जानना है, देखना है, तो हमारे पिछले बहुत सारी वीडियोस को मैं लगा दिया हूं, उन सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में जब कमांडर अशोक रावत जी की मुलाकात होती है, मुलाकात के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बात को कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। अब प्रश्न चिन्ह फिर पेंशनर्स के सामने एक बात और निकल के सामने आती है कि उनको पेंशन की राशि कितनी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बीच में नेशनल चैनल एबीपी न्यूज ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के काम को दिखाया था, उनके प्रोटेस्ट को दिखाया था, और वहां के स्थानीय मीडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे उनको कवर किया था। साथ ही साथ में डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को अपने अपने चैनलों में दिखाया था, जिससे पूरे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दा ही सुनाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं अब ईपीएस 95 पेंशन धारक पूर्ण रूप से किस में आ गए थे, फॉर्म में आ गए थे कि नहीं, पेंशनर्स मुद्दा जो है वो हवा ले रहा है और अच्छा लोहा गर्म है, इस पे हम थोड़ा चला देना चाहिए। और माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जब कमांडर अशोक रावत जी मिले, जो मैसेज मिला वो मैसेज काफी इंपॉर्टेंट था। और कमांडर अशोक रावत जी दूसरे दिन जब आके उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे के बारे में बात की और कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस आंदोलन को मैं स्थगित कर रहा हूं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी तक के द्वारा ये एक संदेश भेजा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द हो जाएगी। और साथ साथ में श्रम मंत्रालय भी इसमें पूर्ण रूप से अपना दिलचस्पी दिखा रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं, या रुचि दिखा रहा है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ में स्थगित किया जाता है, आने वाले समय में फिर से इससे जो तो किया जाएगा अगर नहीं होता है तो। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में कि इसके पहले भी तो यही बात निकल के आई थी, इसके पहले भी यही बात निकल के आई थी, तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं होगी, क्या इसी प्रकार के बातें जो तो सामने निकलती आएंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आगे की वीडियोज में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। फिलहाल दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात था कि अगर आप लोगों ने कमांडर अशोक रावत जी का वो वीडियो नहीं देखा जो दिल्ली के जगहों में वो आए थे और बात कर रहे थे, हालांकि एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि डिटेन किया था दिल्ली पुलिस ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कुछ दूर ले जाके छोड़ दिया था। ये बहुत सारी जो तो 4 दिनों की बहुत वो था और 7 तारीख से 14 तारीख तक, 1 सप्ताह तक चला था पूरा आंदोलन, आमरण। इस पूरी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो 2 दिन का आमरण था, सांसद की तरफ कूच करने की बात थी, बहुत सब कुछ था। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट में जय हिंद